एक बार की बात है। माया नाम की एक लड़की अपने पिता के साथ रहती थी। उसकी माँ बचपन में ही गुजर गई थी। वो अपने घर का काम करती, फिर कॉलेज जाती थी। कॉलेज जाते समय वह रोज रास्ते में एक जगह पक्षियों को दाना डालती थी। उसके घर में भी दो पक्षी थे, उनको भी वह रोज दाना डालती थी। एक दिन उसको पक्षियों को दाना डालते जमींदार के बेटे ने देख लिया। उसने अपने पिता से जाकर माया से शादी करने की इच्छा जताई। जमींदार ने माया के पिता से बात करके अपने बेटे की शादी माया से करा दी। माया अपने साथ घर के पिंजरे के दो पक्षी भी लेकर ससुराल आ गई। वो उन पक्षियों को रोज दाना डालती थी। माया की सास को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो उन पक्षियों को परेशान करती थी। वो उनका दाना पानी जमीन में फेंक देती थी। एक दिन माया की सास ने पक्षियों का पिंजरा ही जमीन पर फेंक दिया। उसे यह करते हुए माया ने देख लिया। माया ने मना किया तो उसकी सास ने माया को ही डांट दिया। इन सब बातों से माया परेशान रहने लगी। एक दिन माया के पति ने परेशानी का कारण पूछा तो उसने सारी बात बता दी। उसके पति ने माया को पक्षियों की भलाई के लिए उनको पाक में छोड़ने की सलाह दी। अपने पति के कहने पर माया ने उन दोनों पक्षियों को बाकी के पक्षियों के साथ पाक में ही छोड़ दिया। वो उनको कभी कभी दाना देने पाक में जाती थी। अब सभी पाक के पक्षी माया के अच्छे मित्र बन गए थे। पक्षी अब माया के घर पर भी आने लगे। माया की सास को जब ये पता लगा तो वह गुस्सा हुई। वह माया को उसके मायके छोड़ने के लिए उसको साथ लेकर गई। रास्ते में कुछ चोरों ने माया की सास के गहने चुराने की कोशिश की। तभी माया के पक्षियों ने आकर चोरों पर हमला किया, जिससे चोर भाग गए। इसके बाद माया और उसकी सास घर ही लौट आए। अब माया की सास की सोच पक्षियों के प्रति बदल चुकी थी। उसने माया से कहा कि अब हम दोनों चिड़िया को दाना देने चला करेंगे और पहले के दो पक्षियों को घर वापस लेकर आएंगे। ये बात सुनकर माया बहुत खुश हुई। कहानी के आखिर में वही कहूँगी कि करो कुछ ऐसा कि लोग करना चाहे आपकी जैसा।